यूक्रेन युद्ध की कहानी एक फिल्मी सस्पेंस से भरपूर है, जिसमें राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और मानवीय त्रासदी की पूरी दास्तान है। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी तो काफी दिन में चल रही थी, लेकिन कभी भी दोनों ही देशों के लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें आने वाले समय उस त्रासदी का सामना करना पड़ेगा जो कभी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने झेला था। ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर हमले के साथ शुरू हुआ, लेकिन इस संघर्ष की जड़ें बहुत पहले से तैयार कर ली गई थी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे दर्दनाक संघर्ष को 1000 दिन हो गए हैं और ये युद्ध यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन चुका है। 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा संकट आज भी दुनिया भर में सुर्खियों में बना हुआ है। शुरू से लेकर आज तक की कैसे आज यूक्रेन के शहर, कस्बों और गांवों की जो स्थिति थी वे कल्पनाओं से परे थी। लाशों का ढेर, खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें और रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार रुक सी चुकी थी। कैसे आज यूक्रेन के लोग इस दर्दनाक दंश को झेल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। साल 2014 एक ऐतिहासिक मोड़, जब इस युद्ध के शुरू होने के संकेत मिले थे। यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस का कब्जा और रूस समर्थित विद्रोहियों का यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में संघर्ष युद्ध के पूर्व संकेत थे। रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया और यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोही गुटों को भेजा। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के बाद रूस की सरकार ने यूक्रेन की दिशा और उसकी पश्चिमी झुकाव को लेकर चिंता जाहिर की, जो इस युद्ध के बीच थे। साल 2021 जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, रूस यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना को जमा करने लगता है, जिससे तनाव और भी बढ़ जाता है। पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन के रिश्ते और मजबूत होते जा रहे थे, खासकर नाटो में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। रूस इस बार नाराज था क्योंकि उसे नाटो का विस्तार अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में दिखाई दे रहा था। अब बात करेंगे उस काले दिन की जब यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध की शुरुआत होती है। दिन था 24 फरवरी साल 2022। विशेष सैन्य अभियान का ऐलान होता है और फिर शुरू होती है इस सदी के दंश की शुरुआत। रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ एक सैन्य आक्रमण का आदेश दिया। इस विशेष सैन्य अभियान कहा गया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की योजना बनाई और तेजी से यूक्रेन के कई हिस्सों में हमले करने शुरू कर दिए। पुतिन का दावा था कि यह अभियान यूक्रेन को नाजीकरण और नाटो से बचाने के लिए है। रूस की सेना ने कीव, खार्किव, ओडेसा और दक्षिणी यूक्रेन में बड़े हमले किए। एक तरफ जहां रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा था और दूसरी तरफ यूक्रेन भी पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश का जवाब देने के लिए उठ खड़ा होता है और इस यूक्रेन की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और वो नायक की तरह उठ खड़ा होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश की रक्षा की अपील की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेनी सेना और नागरिकों ने रूस के खिलाफ शानदार प्रतिरोध दिखाया। कीव पर हमला करने के बावजूद रूस की सेना उसे नहीं कब्जा सकी और कीव में भारी तबाही मचाने के बावजूद रूसी सेना पीछे नहीं हटी। यूक्रेनी सेना ने भी रूस के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर संघर्ष किया, जैसे कि खार्किव और कीव की तरह रूस के आक्रमण को नाकाम करना। यूक्रेनी नागरिकों ने भी बंदूकें उठाई और देश की रक्षा में शामिल हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की का साहसिक नेतृत्व और देशवासियों का हौसला बढ़ा। पश्चिमी देशों का समर्थन, आर्थिक, सैन्य और मानवीय मदद। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने सोचा था यूक्रेन जल्द हार जाएगा, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को व्यापक सहायता प्रदान की। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सैन्य सहायता, हथियार, आर्थिक मदद और मानवीय सहायता प्रदान की। इसके साथ ही रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में हथियार, शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन्स का समर्थन मिला। नाटो देशों ने भी यूक्रेन को सैन्य प्रशिक्षण और गुप्त जानकारी प्राप्त कराई। रूस की कड़ी प्रतिक्रिया और युद्ध का विस्तार 2022 के बीच में संघर्ष बढ़ता गया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहर में अपनी पकड़ मजबूत की और इसे लक्ष्य के रूप में पेश किया। यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में रूसी आक्रमण को वापस लिया, लेकिन युद्ध की जटिलता बढ़ती ही चली गई। रूस ने संघर्ष को लंबे समय तक खींचने की योजना बनाई, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई ने उसकी गति को धीमा कर दिया। रूस ने बाद में खुद को और सशक्त बनाने के लिए सैन्य उन्नयन की घोषणा की और कई लाख सैनिकों को युद्ध में शामिल किया। बर्फीले युद्ध और मानवीय संकट 2023, बर्फबारी
और ठंड से संघर्ष। सर्दियों के दौरान युद्ध का मैदान और भी मुश्किल सा हो गया। बर्फ, सर्दी और ठंड ने दोनों पक्षों को भारी परेशानियों में डाल के रख दिया। संघर्ष में भारी तबाही मची और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। यूक्रेन में मानवीय संकट घेरा गया। लाखों लोग शरणार्थी बन गए। अस्पताल, स्कूल्स और अन्य नागरिक सुविधाएं तबाह हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रूस की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव 2023, आर्थिक संकट और रूस का विरोध। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में आई। रूसी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए और पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ ही रूस में सैन्य बलों की हानि भी हो रही थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर उनका समर्थन यूक्रेन को जारी रहा तो ये संघर्ष और भी बढ़ सकता है। युद्ध का वर्तमान और भविष्य 2024 युद्ध जारी है। वर्तमान समय में युद्ध खत्म होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन ने अपनी शक्ति को और मजबूत कर दिया और रूस भी अपनी आक्रामकता को जारी रखते हुए है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध को समाप्त करने के प्रयास कर रहा है, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की के बीच की खाई बहुत गहरी हो गई है। दोनों देशों के बीच शांति की कोई स्थायी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई देती और युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया भर में ये युद्ध एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें हर दिन नई परिस्थितियां सामने आती हैं, नई चुनौतियां सामने आती हैं। कहानी का अंत, क्या शांति संभव है? रूस यूक्रेन युद्ध की फिल्मी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये संघर्ष अभी भी जारी है और इस संघर्ष के परिणाम पूरे यूरोप, एशिया और वैश्विक स्तर पर महसूस किए जा सकते हैं। क्या ये युद्ध अंत में शांति और समझौते के साथ खत्म होगा या फिर ये और भी रक्तपात और दुख का कारण बनेगा? ये आने वाले समय में ही तय होगा। ये थी रसिया यूक्रेन के 1000 दिनों की कहानी, जिसमें यूक्रेन आज भी वो दंश लगातार झेल रहा है जो 3 साल पहले शुरू हुआ था और यूक्रेन के लोग लगातार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या फायदा है सिर्फ हमलों की निंदा करके? कोई हुकूमत दिखाए मुर्दों को जिंदा करके। नमस्कार।